एंड कैसे हैं दोस्तों आप लोग? ठीक है। तो अब सेहत को बनाए रखिए सही से, क्योंकि हमें अभी एग्जाम आने वाला है। एग्जाम की तैयारी करनी है, बहुत सारी पढ़ाई भी करनी है। तो सेहत पे ध्यान रखें, खाना पीना कुछ खूब दबा करके खाएं। सेहत अच्छी रहेगी तभी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग पहला टॉपिक बायोलॉजी का, जो कि हमारे सिलेबस के जो पहले टॉपिक है जैव प्रक्रम, उससे शुरुआत करेंगे कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। मैं चूंकि समय वक्त बहुत कम रहता है हम हमारे पास कि इसलिए हम सोचते हैं कि जैसे आपके सामने किसी तरह को लिख करके ना डाला जाए उसको। सिर्फ हमारे पास पेज है जिसपे मैंने जिसपे मैंने लिखा हुआ है, उसको इजी वे में उसको सिर्फ समझा दूं आपको बता करके कि ये क्या क्या है। तो ये आपके लिए भी थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि मैं अगर लिखना लगूं इतना सारा कुछ तो फिर बहुत समय लेगा यह। तो इसलिए मैंने सोचा कि कि आपको लिख कर रखा जाए पहले से, जिसको मैं यहाँ पे हर एक लाइन बाय लाइन आपको समझा दूँ। तो मेरे लिए भी यह इजी रहेगा और आपके लिए भी यह इजी रहेगा। तो और ये दूसरा एक सबसे प्लस पॉइंट इसका रहेगा कि आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके फिर आप इसको एक शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि जो सब एक ऑब्जेक्टिव टाइप से या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमेशा रहता है, उस चीज को मैंने इस पर कोशिश किया है कि फोकस करूँ, उस चीज को खोज कर करके लिखा है। और मैं पढ़ाने के दौरान उस पर अंडरलाइन भी कर दूंगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको हर बार पूछा गया है इसमें। तो ठीक है, पहला टॉपिक आपसे बात करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। अब अनुरक्षण का क्या मतलब होता है? जैसे कि होता है क्या कि हम अगर कहीं बैठे हैं, कहीं खड़े हैं, तो हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही दो काम होते रहता है हमारे। श्वसन हो रहा है, अगर हम कुछ खाए हैं तो उसका पाचन होते रहता है शरीर में। तो ये सारी प्रक्रियाएं बॉडी में चलते रहती है और इन सारे प्रक्रिया से एनर्जी, ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का हम यूज करते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं शरीर के विभिन्न क्रियाओं में, सांस श्वसन में। तो तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है जीव को जीवित रखने के लिए जो होती है, उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो उसके अंदर का सबसे पहला चीज होता है पोषण। ठीक है, तो पोषण जो होता है, अब हो गया कि जैव प्रक्रम ठीक है कि ऐसे से हमें भोजन खाया, भोजन हमने लिया, भोजन से हमें एनर्जी मिली। तो भोजन जो लेते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो भोजन को हम यहाँ पे पोषण की तरह यूज कर सकते हैं कि पोषण पोषण बहुत तरह से पोषण होता है। और होता क्या है कि सभी जीवों को में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने कहा है पहले ही कि ऊर्जा एक काफी मतलब ऊर्जा एक ऐसा चीज है जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर शरीर में एनर्जी नहीं है अगर किसी के, तो कहते हैं ना थोड़ा वीक लग रहा है, तो एनर्जी की कमी। तो लोग खाते हैं, पीते हैं, दूध लेते हैं, हर तरह तरह की चीजें जो कि एनर्जी देती हैं, उन सबों का यूज करते हैं। तो सभी जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब कुछ जीव जो होते हैं वो अकार्बनिक स्रोतों से CO2 तथा जल के रूप में सरल पदार्थ लेते हैं। ये मेनली कहना चाह रहा है ये प्लांट जो होते हैं ना, वो सुने ना हम लोग, जैसे प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो वही होता है यहाँ पे कि दिन में जो होते हैं वो अकार्बनिक स्रोतों से CO2 तथा जल के रूप में सरल पदार्थ लेते हैं। और चूंकि ये जो होते हैं ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये वातावरण से CO2, मिट्टी से, कहीं से भी जल लेते हैं। तो उसको लेकर के फिर ये अपना भोजन बनाते हैं, उसको सरल पदार्थ में उसको तोड़ते हैं, उसको फिर उसमें खंडन होता है, बहुत सारी प्रक्रिया है, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो उन सबों को मिला करके ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इसलिए यह जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो होता है वो हरे भरे पौधे मीन्स जो भी जितने भी प्लांट्स है, जितने भी पौधे, वो सारे के सारे स्वपोषी है। स्वपोषी, सॉरी। फिर स्वपोषी और वो जीवाणु, जीवाणु कहते हैं बैक्टीरिया उसको। तो जीवाणु भी जो है वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन होता क्या है जीवाणु के केस में कि वो जो अपघटन का जो कार्य होता है वो शरीर के बाहर होता है, सारा कुछ वो शरीर के बाहर करते हैं, फिर वो सरल पदार्थ के रूप में अपना भोजन ले लेते हैं। तो वो जीवाणु भी इसका स्वपोषी का एक अच्छा उदाहरण है।
फिर होता है कि कुछ जीव जो होते हैं वो जटिल पदार्थ बाहर से लेते हैं, जैसे कि जंतु हो गए, ईस्ट हो। तो कुछ जीव जो होते हैं वो जटिल पदार्थों का उपयोग करके इन जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं और इन पदार्थों को सरल पदार्थ में खंडित करके एंजाइम की सहायता से इसको सरल पदार्थों में खंडित करते हैं। तो कुछ कुछ आपको बैकग्राउंड में आवाज वैसे मिलते रहेगा, तो चूंकि हम घर में हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत उसके लिए सॉरी अगर ऐसा कुछ आवाज आपको मिल रहा है तो हम लोग थे कि कुछ जटिल जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं और जटिल पदार्थों का को सरल पदार्थ में खंडित करते हैं और एंजाइम की सहायता से होता है। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग हम लोग हरी सब्जी खाते हैं, तो हरी सब्जी स्वपोषी है, हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी है। तो आप विषम पोषिका को ऐसे भी कह सकते हैं कि जीव जो जीव या फिर जो जीव है वो अगर किसी भी स्वपोषी पर वो निर्भर रहते हैं तो उसको विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी पर आश्रित रहने रहने वाले जीव को भी विषम पोषी ही कहते हैं। हम लोग इसको साधारण किसी को समझाने के लिए, अगर हम चाहें किसी रिक्शा वाला को समझाने के विषम पोषी क्या है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं। तो विषम पोषी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जीव जंतु, जो भी जंतु है, ईस्ट है, फफूंदी है, कवक है, मशरूम जो हम लोग खाते हैं। मशरूम का एक और बहुत अच्छा नाम होता है कुकुरमुत्ता। हंसी आती है सुन के, लेकिन हाँ इसका नाम, एक मशरूम को हम लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं हिंदी। तो ये हो गया हमारे पास जो है कि विषम पोषी हो गया। अब हो गया कि ठीक है, अब स्वपोषी पोषण मेनली अब हम लोग को जानना है कि स्वपोषी पोषण माने मतलब कि पौधों में जो होता है स्वपोषी पोषण वो होता कैसे है, उसमें क्या क्या चीज होता है, प्रोसेस को जानेंगे। फिर प्रकाश संश्लेषण उसमें होता है, कैसे होता है, क्या होता है। होता क्या है कि जब प्लांट्स में मतलब पौधों में कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। ठीक है, ये हो गया कि स्वपोषी में कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी की जाती है। ठीक है, अब हम लोग के पास ये है कि क्वेश्चन की भाई ठीक है, होती तो चलो ठीक है, कार्बन और ऊर्जा तो मिल गया भाई प्रकाश संश्लेषण, लेकिन प्रकाश संश्लेषण है क्या? ये एक बहुत अच्छा सवाल हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को लेते हैं और इसे ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, तो इसको ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, मैंने इसको लिखा भी है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण का एक बहुत अच्छा परिभाषा भी इसलिए लिखा है यहाँ पर कि क्योंकि परिभाषा मैंने इसलिए यहाँ पे लिख रखा है प्रकाश संश्लेषण के, क्योंकि बहुत बार होता है जैसे कि परीक्षाओं में मैंने पिछले बार के ही क्वेश्चन में देखा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसकी परिभाषा को दे और उसके बाद कौन सा केमिकल रिएक्शन है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जो होती है, उसके बारे में भी था वहां पे कि मेंशन करे उस चीज को। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कि जो भी मुझे जरूरत की चीज लगती है जिसको मैं आपको दे सकता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा उसको देने की। तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की सहायता से प्लांट्स जो है, पौधे जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स पौधों में ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज हम लोग जनरली कहते हैं जैसे कमजोरी हो गया तो चीनी पानी ढूंढो, तो चीनी क्या, चीनी है ग्लूकोज ही है। ठीक है, तो जिसको कि जिसका तो वही कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पौधों में संचित हो जाती है, जिसको वो यूज करते हैं अपने अलग अलग तरह के प्रक्रियाओं में उसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रकाश संश्लेषण। अब है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अब होता है कि प्लांट में है, ठीक है, लेकिन अब वो कहाँ रहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जनरली जनरली क्या क्लोरोप्लास्ट प्लांट में जो होता है ना, सॉरी सॉरी मैं क्या उल्टा गलती बोल गया कि क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट्स में होते कहाँ है। तो हम कभी कभी होता है किसी पौधे को हम ऐसे किसी पत्ते को हम देखेंगे एकदम बारीकी से, जब हम देखते हैं तो उसमें हरे 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 बिंदु नुमा स्ट्रक्चर आकृतियां दिखाई देती है, वो एक्चुअली में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर ही क्लोरोफिल होता है, वही होते हैं क्लोरोप्लास्ट।
तो अब हो गया कि ये जो है एक स्टोमेटा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये लीफ का स्ट्रक्चर, जो इसमें एक जहाँ से कैसे कैसे क्या होता है, जो सनलाइट आते हैं कैसे होता है नहीं होता है, वो चीजें हैं। तो उसका इसलिए ये फोटो को मैंने यहाँ बनाया है, क्योंकि एक बार मैंने देखा है कि एक बार के क्वेश्चन में ये भी है कि एक स्टोमेटा का फोटो बनाए, वेल डायग्राम, डायग्राम विथ नेम वर्ड्स विथ नेम, तो एक नामांकित चित्र जो कह सकते हैं हिंदी में, नामांकित चित्र बना। तो इसलिए मैंने इसको बनाया है यहाँ पे। ये एक स्टोमेटा है, ये लीफ का है, ठीक है। ये ओपन स्टोमेटा है, जो कि होता क्या है कि इसको एक डंबल का शेप होता है। डंबल क्या कहते हैं इसको, जैसे होता क्या है कि जब स्टोमेटा बंद रहता है ना, तो वो इस तरह के स्ट्रक्चर में रहते हैं, ठीक है, होता इस तरह का। ये अभी स्टोमेटा बंद है, ठीक है। और जब भी इसमें पानी, जैसे ही जल इसमें जाके इसमें आते हैं, इसमें अवशोषित होता है, ये फूल जाता है। फूल जाने के कारण ये ओपन है, ठीक है। तो ये हमारे जो गार्ड सेल, इसको हम कहते हैं द्वार कोशिका, जो लिखा हुआ है यहाँ पे गार्ड सेल है, ठीक है। ये द्वार कोशिका, द्वार तो हम समझते हैं, ये गेट को हम लोग द्वार कहते हैं, तो ये द्वार कोशिका है, ठीक है, जिसके अंदर की, और ये रंध्र छिद्र, जिसके थ्रू होकर के बाहर से सनलाइट आती है, इसमें ऐसे आता है सनलाइट, इसमें जाके गिरती है, जिससे कि, हाँ, तो ये बनता है, मतलब ये नामांकित चित्र है। इसको चाहे तो आप अपने कॉपी में बना ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन में ये आप इस तरह के चित्र अगर बना देते हैं तो इससे आपको नंबर मिलेगा। और ये रंध्र छिद्र हो गया आपका, ठीक है, स्टोमेटा जिसको कहते हैं। इधर से ही सूर्य का प्रकाश आता है, और फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सारे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, इसको हरित लवण, इसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही बंद होगा। तो ये हमारा नामांकित चित्र है, ठीक है। अब बात करते हैं विषम पोषी की। विषम पोषी कहते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया है आप लोगों को, कि विषम पोषी वैसे जीव, वैसे सजीव जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं, जो पोषण के लिए स्वपोषी पे आश्रित रहते हैं। इंसान, कुछ ऐसे जीव जो कि घास, हरे घास, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। खरगोश हो गए, और भी बहुत सारे जीव हैं जो कि दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए, तो उसको कहते हैं विषम पोषी, ठीक है। तो अब हो गया कि विषम पोषी में सबसे पहला चीज है जो में अमीबो में पोषण कैसे होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, 1-2 साल पहले का, पता नहीं का, लेकिन था। तो मुझे जो भी लगेगा कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उसके नजरिए से इम्पोर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे बता देने की आप लोगों को, ताकि इजी रहे। तो ये जो है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो क्वेश्चन था। तो अमीबा में पोषण उत्पाद होता है। अमीबा वास्तव में एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे डायग्राम भी थोड़ा सा रफ डायग्राम, मतलब ऐसे ही नॉर्मल बना दिया समझाने के लिए, कि ये एक अमीबा है और ये उसका खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो अमीबा जैसे ही खाद्य पदार्थ के नजदीक में, उसका जो खाद्य पदार्थ होता है उसके नजदीक जाता है, तो अमीबा में ऐसे ही कुटपाद का एक ऐसे निर्माण होता है, जो कुटपाद उसको इंगल्फ कर लेती है, उसको अंदर ले लेती है, जो कि एक रिक्त रिक्त खाली स्थान होता है, जिसमें जाकर के वो फूड जो होता है वो अंदर ले लेता है, जिसमें जमा हो जाता है, संचित कर लेता है। और जो भी उस जो फूड में से जो भी खाने की चीज है, वो शरीर के अंदर चला जाता है, जो भी वो विसरित हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, उसका बॉडी में डिफ्यूज कर जाता है। और जो भी उसका वेस्ट है, जो भी यूजफुल नहीं है उसके लिए, जो कि उसको निकालना जरूरी है, तो वो उसका मूवमेंट जो होता है वो सेल के लेयर की तरफ, सेल वॉल की तरफ होने लगता है, जिससे वो इजी में उसे बाहर निकाल सके, ठीक है। तो अमीबा में जो होता है वो फुटपाथ या पादाव के जरिए जरिए पोषण होता है। एक और था कि पैरामीशियम, पैरामीशियम में कैसे होता है। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन पैरामीशियम में ऐसा कुछ नहीं है कि वो, पैरामीशियम में एक एक जगह है, एक स्पेस बनाया हुआ रहता है, जिसके थ्रू ही वो खाना खा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी आप भोजन ले लिए, कहीं से भी, जैसे अमीबा की तरह उलटते रहे इधर उधर, कोई कहीं से भी कुछ भी खा लिया, लेके निकल दिए, ऐसे नहीं होता है। पैरामीशियम में हर चीज के लिए एक अलग अलग जगह बना है। तो पैरामीशियम का जो संरचना होता है वैसे ऐसे होता है, ये ऐसे है, तो यहीं से भोजन वो करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है।
तो होता क्या है कि अब जो भोजन चूंकि यहीं से करना, अगर भोजन यहाँ पे, अगर उसका जो खाना है, उसका फूड है वो यहाँ है, अब वो यहाँ से भोजन खाता है, तो उसमें एक संरचना बनी होती है जिसको हम कहते हैं पक्षाव। ठीक है, पक्षाव। यह जो संरचना, एक धागा नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो भोजन को मुख तक पहुंचाता है, ऐसे उसको होल्ड करके, ऐसे पकड़, जैसे ये उसका पक्षाव है, इसको पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के और इसको मुख तक ले गया। हाथ इसका समझ ले सकते हैं हम लोग इसमें थोड़ा कि हाथ होता है जिसके थ्रू यह भोजन करता है। तो अब हो गया कि विषम पोषी में, और भी आगे हम लोगों को पढ़ना है विषम पोषी में कि जंतुओं में कैसे होता है पोषण। तो जैसे 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 जटिलता, शरीर की जटिलता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी संरचना जटिल होती जाती है, जैसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर, वैसे वैसे हम लोगों के शरीर में हर चीज के लिए अलग अलग ऑर्गन दिया हुआ रहता है, हर चीज के लिए अलग अलग बनावट दिया रहता है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों का सबसे पहला हो जाता है जैसे कि पोषण के, चूंकि पोषण लेना है तो अगर हम भोजन खाएंगे तो हमारे मुख के थ्रू जाती है, तो इसके लिए हम लोग पाचन तंत्र को डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें पाचन तंत्र के बारे में बहुत कुछ हम आपको बताएंगे। पाचन तंत्र क्या है, कैसे कैसे उसमें भोजन आता है, कैसे उसमें कहाँ कहाँ किस किस भाग में भोजन का अवशोषण होता है, कहाँ कहाँ पे क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा है तो आप लाइक दे दें, कोशिश करें शेयर करने की। रिक्वेस्ट है यह शेयर करने की, क्योंकि मैं इसलिए नहीं शेयर करने के लिए कह रहा कि जो कि मेरे लाइक्स व्यूज बढ़े, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह सोच के बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि जैसे यह चूंकि ऐसे कंडीशन में बनाया हुआ वीडियो है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इसकी जरूरत है, तो उनको शेयर करें। जिन तक नहीं स्कूल के एजुकेशन पहुंच पा रही, जिन तक स्मार्ट क्लासेस जो भी होते हैं, जो भी हो रहे हैं अभी, तो उन नहीं हो पा रहा है तो उनको दिखाएं, उनको उनके साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी बढ़िया रहे। और हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।